हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एफिशिएंट। आज हम लोग पार्ट 11 में क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स इसके एक्सरसाइज 5.4 के सभी टॉपिकों पर एक एक करके हम लोग आज विचार करने वाले हैं और अंत में इस एक्सरसाइज के समापन होने के लिए एक्सरसाइज 5.4 के टोटल सॉल्यूशन पर विचार करेंगे। देखिए टॉपिक नंबर 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू बी रेज़ टू द पावर एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर b ग्रेटर देन 1 होता है। जहां तक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो प्रकार होते हैं। पहला जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और दूसरा होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेफिनेशन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू b रेज़ टू द पावर x, इसमें b की जगह पर 10 करना पड़ता है, b इक्वल टू 10 करना पड़ता है। तो ये इस जगह पर 10 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू y या फंक्शन ऑफ x जो मिलेगा वही आपका जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जहां तक जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की बात है, इस ग्राफ में x के जगह पर कोई रियल नंबर x बिलोंग टू रियल नंबर की बात करना चाहते हैं, रख दें x के जगह पर -2, -1, 0, 1, 2 एक्सेट्रा कुछ भी। तो जैसे x इक्वल टू 0 रख दें तो 10 टू द पावर 0 1 होता है। x इक्वल टू 1 रख दें तो 10 टू द पावर 1 10 होगा। x के जगह पर 2 रख दें तो 10 टू द पावर 2 100 होगा। x इक्वल टू यहाँ पर 3 रख दें तो 10 टू द पावर 3 1000 होगा। इस प्रकार से x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन ऑफ x जिसे 10 टू द पावर x के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये इसके वैल्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू मिलता है वो टोटल प्लस में मिलेगा, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए फंक्शन ऑफ x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। इतना याद रखिएगा। जैसे x के जगह पर -1 रख दें तो 10 टू द पावर -1 1/10 होगा, 0.1 होगा, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। x के जगह पर -2 रखोगे, रियल नंबर की बात करना चाहते हैं, निगेटिव रियल नंबर की बात करना चाहते हैं, तो 1/100 होगा, ये वह भी पॉजिटिव रियल नंबर ही है। इस तरह से हम कहना चाहते हैं कि जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 10 टू द पावर x का जो फंक्शन होता है उसमें x के किसी भी रियल नंबर के लिए फंक्शन ऑफ x जो हमें फाइंड आउट होता है वह वास्तव में पॉजिटिव रियल नंबर होता है। जहां तक इसके ग्राफ की बात है, वह ग्राफ कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे x इक्वल टू 0 तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1, यानी कि y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू क्या है 0। तो इस तरह से इसके फंक्शन मिलते हैं। ग्राफ आपको माइंड करना है। अब बात सामने आती है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर b के जगह पर e करना पड़ता है। तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू b रेज़ टू द पावर x में b के जगह पर e करोगे तो e रेज़ टू द पावर x मिलता है। अब बात आती है फॉर्मूला e रेज़ टू द पावर x का क्या होता है। e रेज़ टू द पावर x इक्वल टू फॉर्मूला आपको याद रखना है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉटेड। तो ये e रेज़ टू द पावर x की वैल्यू है। x के जगह पर अगर आप 1 रखते हैं तो e का वैल्यू मिलता है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉटेड। इस प्रकार से देखने को मिलता है कि
एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ये वाले नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x इक्वल टू 1 रखें तो e का जो वैल्यू मिलता है वह 2 और 3 के बीच में होता है। जैसे e रेज़ टू पावर 1, x के जगह पर 1 रख लीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 ये वैल्यू 2 हो गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मीन्स 1/2, ये 1/2.5 होता है, तो ये मिला 2.5। इसी प्रकार से इसको बढ़ाइए 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह से कैलकुलेट करके वैल्यू को देखोगे तो e की वैल्यू 2.7 समथिंग आता है। यानी कि e की वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, वैसे भी 2 और 3 के बीच में e की वैल्यू होती है। बस यही टॉपिक नंबर 1 में है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए टॉपिक नंबर 2 आपके सामने है, लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसा कि अभी आपको हम बताए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के विषय में, b रेज़ टू द पावर x इक्वल टू a को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसमें दोनों साइड लॉग ले लें तो हमें क्या मिलेगा, पहले इसको देखना है। यहां पर देखिए अभी जैसा आप देख रहे हैं a इक्वल टू क्या लिखा है, b रेज़ टू द पावर x टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो a इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल टू b रेज़ टू द पावर x। थोड़ा सा दूरी में हमने लिख दिया क्योंकि हमें लॉग लेना है, यहां पर लॉग, तो यहां पर भी लॉग लिख दिए। तो अगर बेस b लिखे यहां पर तो बेस b हम यहां लिखते हैं। जैसा कि आपको पहले से जानकारी है कि लॉग b बेस b ये दोनों इक्वल हो जाता है तो इसका वैल्यू होता है 1, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि log m के पावर n इक्वल टू होता है n log m। तो इन दोनों केस को अटेंड करते हुए x पावर को इधर ले आइए तो मिलेगा log a बेस b इक्वल टू, यहां पर x को इधर ले आइए, x इंटू लॉग b बेस b। लॉग b बेस b दोनों इक्वल होने पर वैल्यू 1 होता है। तो अब हमें मिल गया लॉग a बेस b इक्वल टू x इंटू 1 मीन्स लॉग a बेस b इक्वल टू x। इसी को हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको माइंड कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब आप देखेंगे टॉपिक नंबर 2, लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसा कि अभी आपको हम बताए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के विषय में, बाय डेफिनेशन b रेज़ टू द पावर x इक्वल टू a को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। b इक्वल टू 10 कर दें तो 10 टू द पावर x इक्वल टू a को हम कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। b इक्वल टू e कर दें तो e रेज़ टू द पावर x इक्वल टू a, इसको हम कहते हैं आपका ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस प्रकार से ये b इक्वल टू 10 और e के द्वारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दो प्रकार से डिफाइन करते हैं। इसी प्रकार से लॉगरिथमिक फंक्शन को अटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को लॉग ले लेते हैं। तो देखिए यहां पर जैसा कि अभी हम बता चुके हैं, दोनों तरफ लॉग लिए थे, तो लॉग a बेस b इक्वल टू x मिल गया। बाय डेफिनेशन जैसा आपको पता होनी चाहिए कि ये वाला a की जो वैल्यू है वह पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और ये वाला x की वैल्यू जो होगी वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आ सकता है। रियल नंबर में पॉजिटिव रियल नंबर भी होता है, नेगेटिव रियल नंबर भी होता है। तो यहां पर r की वैल्यू केवल पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन यहां पर वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। अब बात करते हैं टॉपिक, इसी 2 नंबर टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसा कि अभी हम आपको बताए थे कि b इक्वल टू
10 रख दें तो log a बेस 10 इक्वल टू x, तो वही हो जाएगा b इक्वल टू 10 रखने पर। अगर कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन 10 टू द पावर x इक्वल टू a है तो इसी को दोनों तरफ log ले लोगे तो मिलेगा log a बेस 10 इक्वल टू x। यही हो गया आपका कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। इसी टॉपिक नंबर 2 का सेकंड पार्ट, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए b इक्वल टू e रखना पड़ता है, तो b इक्वल टू e रखने पर जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा वह e रेज़ टू द पावर x इक्वल टू a है। तो दोनों तरफ लॉग ले लें तो हमें मिलेगा नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन log a बेस e इक्वल टू x। याद रखिएगा। दूसरी एक छोटी सी जानकारी आपको दे दे, ln log बेस e को ln से भी प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल लॉग, n फॉर नेचुरल, l फॉर लॉग, ln के द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। log a बेस e को ln a के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं इक्वल टू x। जरा इसको बारीकी से समझने की कोशिश करें, इसके बाद आपको इसके ग्राफ को देखना है। अब आपको इसी टॉपिक नंबर 2 में लॉगरिथमिक फंक्शन के तीनों टॉपिक पर विचार करना है, जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे यहां पर b इक्वल टू 2 रखा गया है। यहां पर b इक्वल टू ये 2 रख करके लॉगरिथमिक फंक्शन को बताया गया है। और नेचुरल लॉग के फंक्शन में यहां पर b इक्वल टू e वैल्यू अप्लाई करके ग्राफ दिखाया गया है। और सबसे नीचे वाला b इक्वल टू 10 रख करके कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन को दिखाया गया है। एक छोटी सी बात आप पहले से जानते हैं कि b इक्वल टू 10, यह e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है, 2.7 समथिंग होता है, यानी 10 से कम हो गया 2.7। उससे भी और ऊपर बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं 2 और कम हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप लॉगरिथमिक फंक्शन में b की वैल्यू b से कम करते जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। जहां तक इस जगह की बात है, यहां पर इस जगह में किसी भी जगह पर x इक्वल टू 1 रख दें तो क्या मिलता है, देखिए log x बेस 2 इक्वल टू यहां पर y है, सपोज कीजिए कोई फंक्शन है, तो इसमें x इक्वल टू 1 रखें तो क्या मिलेगा, log 1 बेस 2 इक्वल टू क्या होगा 0, यानी कि ये जो y का वैल्यू मिला वह 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। ये जितने भी कर्व लॉगरिथमिक फंक्शन के ड्रा होते हैं वह 1, 0 पर इंटरसेक्ट होते हैं। इतना माइंड कीजिएगा, बारीकी से ग्राफ को देखें और वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप। लॉगरिथमिक फंक्शन के विषय में आपको बता दें, इनके कुछ वैल्यूज के विषय में बता दें। बाय डेफिनेशन ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है log a बेस b इक्वल टू x, यहां पर जो a की वैल्यू है वह पॉजिटिव रियल नंबर होता है, यानी कि a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। b की वैल्यू 1 से अधिक होता है, 1 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो x की वैल्यू है ये वाला वो रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर का मतलब पॉजिटिव, निगेटिव और 0, तीनों में कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तभी तो इक्वल टू x को बाय डेफिनेशन ये एरो बना करके x r रियल नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिए हैं। चलिए इन तीनों के विषय में जानने की कोशिश करते हैं।
हम पुट कर देते हैं b इक्वल टू 10, 1 से अधिक है, b इक्वल टू 10 कर दें तो 1 से अधिक हो गया। वी हैव इसी को देखते हुए लिखिए log a बेस 10 इक्वल टू x, ये देखिए। तो ये वास्तव में हो गया कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसी कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन में a की वैल्यू जब निगेटिव रियल नंबर रखते हैं, जैसे -10 रख दें, -100 रख दें, तो क्या कुछ वैल्यू मिलेगा? log -10 बेस 10 पर कोई वैल्यू नहीं। -100 रखें, log -100 बेस 10 या कुछ भी यहां पर बेस रखें, रिजल्ट हमें मिलने वाला नहीं है। तो अभी हमने लिख दिया इसके लिए नो रिजल्ट, यानी a की वैल्यू निगेटिव रियल नंबर के लिए नो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट कोई नहीं मिलेगा। दूसरी बात, a इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर की जहां तक बात है तो a इक्वल टू 10 भी ले सकते हो, पॉजिटिव में 1/10 भी ले सकते हो, 1/10 को 10 के पावर -1 भी ले सकते हैं। ये चीज एक जैसा है। जरा a इक्वल टू 10 रख के देखो, a के जगह पर 10 रख के देखो, log 10 बेस 10 ये वैल्यू 1 मिला। 1 क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। a इक्वल टू 1/10 रखें, जरा यानी कि 10 के पावर -1 रखें, तो आपको क्या मिला इस जगह पर? log 10 टू द पावर -1 बेस 10 इक्वल टू -1, क्योंकि log m रेज़ टू द पावर n को -1 पहले ले आओगे तो log 10 बेस 10 1 होता है। इस प्रकार से यह -1 मिला, यानी कि माइनस वैल्यू मिल गया। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि यह x की जो वैल्यू है, यहां पर ये वाला पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तभी हमने ले लिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर जो होगा x की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता है, निगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है। अब ये देखिए जीरो कैसे होगा? एट x इक्वल टू a इक्वल टू 1 रख दें, इस जगह पर a की जगह पर 1 कर लीजिए, तो log 1 बेस 10 इक्वल टू 0 होता है, यानी कि log 1 की वैल्यू बेस कुछ भी हो 0 ही होगा, इतना माइंड कीजिएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिला? x की वैल्यू 0। तो आपने क्या बात समझ लिया कि कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन हो चाहे कोई भी फंक्शन हो, उसमें उसका जो रिजल्ट x मिलता है वह रियल नंबर होगा। पॉजिटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर या 0, उसमें कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इतना माइंड कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब आप देखिए नेचुरल एक्सपोनेंशियल एंड नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ जरा देख लीजिए। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस तरह से डिफाइन होता है। क्यों? जरा देख लीजिए। एट y एक्सिस x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो कोई भी पावर 0 1 ही तो मिलता है। तो इस प्रकार से यहां पर मिला x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। जहां तक नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन की बात है, यहां पर x इक्वल y पहले लिख लीजिए, इस जगह पर लिख लेते हैं अलग से y इक्वल टू log x। तो यहां पर x इक्वल टू 1 रख दो, तो क्या मिला? y इक्वल टू log 1 बेस e इक्वल टू क्या होगा? log 1 बेस e कुछ भी हो, ये वैल्यू 0 होता है, ये चीज मान लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या मिला? x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, और बीच में यह जो लाइन दिखाई दे रहा है वह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद ग्रेडियंट m इक्वल टू 1। तो ये एक मिरर के जैसा व्यवहार करता है। मिरर के ऊपर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिरर के नीचे के एकदम एक जैसा फिगर है। तो यह इसका ये मिरर है ग्राफ और इसका ये है। तो ये जो y इक्वल टू x लाइन है वो एक दूसरे का मिरर इमेज शो कर रहा है। ध्यान दें और वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें। अब इसमें 5 बेसिक फार्मूला लॉगरिथमिक सीरीज के लिए हम देना चाहते हैं। जरा उसको जरा ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश कीजिए।
पहला फार्मूला है log p बेस a इक्वल टू होगा log p अपॉन log a बेस इनमें से नहीं दिख रहा है वही लिख लीजिए, जैसे बेस b, यहां पर भी बेस b लिख लेते हैं। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं log 2 बेस 3 या log 3 बेस 2। तो चलिए log 3 बेस 10, चलिए 10 ले लेते हैं, इक्वल टू क्या होगा log 3 अपॉन log 10। बेस जो नहीं दिख रहा है लेकिन b ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, b लिख लेते हैं। अब इस फॉर्मूले में थोड़ी देर के लिए b इक्वल टू a पुट कर लीजिए, b इक्वल टू 10। तो क्या मिला log 3 बेस 10 इक्वल टू, यहां पर देखो log 3 बेस 10 अपॉन log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 वैसे भी 1 होता है तो नीचे 1 मिला, log 3 बेस 10। तो इस प्रकार से हमें मिला log 3 बेस 10 इक्वल टू log 3 बेस 10। ये कॉमन मैटर हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। अब आप देखें फॉर्मूला नंबर 2 में log p इंटू क्यू, और इसका बेस b अटेंड कर लीजिए। तो याद कर लें log p इंटू क्यू इक्वल टू log p प्लस log q हो जाएगा। बेस जो इसमें दिखाई दे रहा है वो दोनों में दिखाई देगा, बेस b दोनों में इक्वल होगा। जैसे log, इसका एग्जाम्पल अटेंड कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल log ये 6 इक्वल टू लिख सकते हैं log 2 इंटू 3 इक्वल टू log 2 प्लस log 3। बेस अगर यहां पर 10 होगा तो बेस 10 सब में यूटिलाइज हो जाएगा। वैसे भी इसका वैल्यू आपको पता ही है 0.30103, और इसका भी वैल्यू आपको पता होगा ये 4771213, ये वैल्यू होता रहता है। चलिए फॉर्मूला नंबर 3 देख लीजिए, आपको याद करना है log p के पावर n बेस b। तो ये जो पावर n है ना वो इधर पहुंचा दीजिए, तो n log p बेस b। इस तरह से भी रिजल्ट को अटेंड किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे log 100 बेस 10 इक्वल टू क्या होगा log 10 के पावर 2 बेस 10। 2 को आगे ले आइए इधर, तो 2 log 10 बेस 10, और log 10 बेस 10 1 होता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इक्वल टू, ये log 100 की वैल्यू क्या है 2 इंटू log 10 बेस 10 1 होता है, इक्वल टू 2 मिला। तो log 100 बेस 10 इक्वल टू 2 मिला। इसी फॉर्मूला को यूटिलाइज कर दिया। अब फॉर्मूला नंबर 4 देखिए, फॉर्मूला नंबर 4 है log x अपॉन y इक्वल टू होता है log x माइनस log y। बेस जो यहां होगा वो दोनों में होगा। अगर बेस b इन जनरल ले लेते हैं तो सब में b मिल जाएगा। इस तरह से हम वैल्यू को अटेंड कर लेते हैं। सबका एग्जाम्पल दिए हैं तो इसका भी एग्जाम्पल दे दीजिए। log मान लीजिए 3/2 की वैल्यू फाइंड करना है बेस 10 पर, तो log 3 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। log 3 की वैल्यू 0.4771213 होता है, log 2 बेस 10 की वैल्यू होता है 0.30103।
इस तरह से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, वैल्यू मिल जाएगा। वीडियो को पॉज कर लें, याद रखने की कोशिश करें, नोट कर लें। कभी कभी इन सभी फार्मूलों को कुछ टीचर्स इस तरह से भी अटेंड करते हैं। पहला फार्मूला लॉग के लिए log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। बेस जो भी होगा वह सब में अटेंड करेंगे। फार्मूला नंबर 2 log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n। बेस सबका एक जैसा रहना जरूरी होता है। तीसरा फार्मूला log m रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू n log m। बेस इक्वल कर लीजिए। और चौथा फार्मूला आपको बता दें, log a बेस b इक्वल टू log a अपॉन log b। बेस अब कुछ भी लिख सकते हो, जैसे बेस c लिख दीजिए यहां पर। लेकिन याद रखें c यहां पर जो बेस लिया जा रहा है वह, या ऊपर के जो b लिए गए हैं वह 1 से बड़ा होना चाहिए, इतना माइंड कीजिएगा। फॉर्मूला को याद रखने की कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज 5.4 की शुरुआत करने से पहले आप याद कर लें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट में नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू द पावर x होता है। इसका x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन जो होता है वह e रेज़ टू द पावर x होता है। यह पहला फार्मूला मिल गया। दूसरा फार्मूला याद करें, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए d बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू 1 अपॉन x। ये आपको फार्मूला याद रखना है इस एक्सरसाइज की शुरुआत करने के लिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 क्लास 12 है, एनसीईआरटी मैथ्स, एग्जाम्पल नंबर 29। इसमें डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट पार्ट है e रेज़ टू द पावर माइनस x, जैसा दिखाई दे रहा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यह सभी के सभी कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि x के जगह पर कोई और फंक्शन एडजस्ट किए गए हैं। जैसे x के जगह पर माइनस x है, यहां पर साइन x के जगह पर log x एडजस्ट किया गया है। कॉस इनवर्स यहां x के जगह पर, इस जगह पर e की पावर x एडजस्ट किया गया है। e रेज़ टू द पावर x के जगह पर cos x एडजस्ट किया गया है। तो इसके जगह पर, इसके जगह पर, इसके जगह पर और इसके जगह पर इसको t मान लीजिए। तो हम लेट कर ले रहे हैं t इक्वल टू माइनस x। तो ये फंक्शन क्या मिल गया हमें, y इक्वल टू मिला हमें e रेज़ टू द पावर t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या मिला, d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू क्या मिला, d बाई ये dx ऑफ ये y की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस x है, इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस x। तो माइनस x के जगह पर t लिख लो। अब क्या लिखोगे, ये t इक्वल है नहीं, डिफरेंशिएट हो नहीं सकता। तो ऐसा कुछ करो कि इक्वल टी हो जाए। तो डी बाई डी टी ऑफ e की पावर t इंटू कर लो dt बाई डी एक्स। अब यहां पर e की पावर t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट e रेज़ टू द पावर t मिल गया और t की वैल्यू रख लो d बाई डी एक्स ऑफ t की वैल्यू माइनस x है। तो d बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 1 होता है, तो यहां पर -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर मिल गया, डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, लास्ट में देखिए e की पावर t दिखाई दे रहा है, t के जगह पर हमने माइनस x इंटू माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो आपका आंसर मिला माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। यह भी कंपोजिट फंक्शन है, इसमें इसको t मान लीजिए।
तो मिलेगा log x इक्वल टू टी। तो हमें मिल गया यहाँ पर y इक्वल टू साइन टी। हमें फाइंड करना है dy बाई dx। y की वैल्यू रख लो तो मिलेगा dy dx ऑफ y मीन्स साइन टी इक्वल टू, ये t और x अलग अलग है, डिफरेंशिएट हो नहीं सकता। तो यहां पर देखो किस तरह से एडजस्ट करते हैं चेन रूल के द्वारा। dy dt ऑफ साइन टी इंटू डी बाई dx ऑफ t। अब देखिए साइन टी और t इक्वल आ गया ना, t के रिस्पेक्ट साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है cos t इंटू t की वैल्यू रख लो डी बाई dx ऑफ t। तो t की वैल्यू log x है तो इक्वल टू मिला, चलिए नीचे लिख लेते हैं cos t dy बाई dx इक्वल टू cos t। t की वैल्यू रखते हैं log x इंटू लास्ट में देखें log x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन अभी बताए थे 1/x होता है। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। आपका ये क्वेश्चन भी थर्ड पार्ट में कंपोजिट फंक्शन है जिसमें e रेज़ टू द पावर x को t मान लीजिए, तो हम पुट कर ले रहे हैं e रेज़ टू द पावर x इक्वल टू t। तो इस प्रकार से हमें मिला y इक्वल टू cos इनवर्स t। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx ऑफ y। y की वैल्यू cos इनवर्स t। तो cos इनवर्स t का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता, तो मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt ऑफ cos इनवर्स t इंटू डी बाई ये dx ऑफ ये क्या मिलेगा t। अब आगे बढ़ा दीजिए तो हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू cos इनवर्स t का t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन उधर लिख चुके हैं -1/√1 माइनस टी स्क्वायर इंटू t की वैल्यू रख दो e रेज़ टू द पावर x, तो मिलेगा dy बाई dx ऑफ e रेज़ टू द पावर x। e रेज़ टू द पावर x का अभी आपको फॉर्मूला बताए थे e रेज़ टू द पावर x ही होता है। तो मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। t की वैल्यू e रेज़ टू द पावर x, तो e की पावर 2x हो जाएगा, ठीक। इंटू e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x ही रहता है। अब सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए, आंसर आ गया। माइनस नीचे होगा अंडर रूट में 1 माइनस e रेज़ टू पावर 2x e रेज़ टू पावर x। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर ले। और इधर जो दिखाए हैं इसमें x के रिस्पेक्ट cos इनवर्स x का डेरिवेटिव है और t का t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है। अलग से इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का फोर्थ पार्ट में वो लास्ट में लिखा हुआ है e रेज़ टू द पावर cos x। यह एक कंपोजिट फंक्शन है जिसका y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरफ दिखाई दे रहा है, जिसमें cos x इक्वल टू t पुट कर लें तो हमें मिलेगा y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर t। अब डिफरेंशिएट कर लो with respect to x। we have dy by dx इक्वल टू d by dx ऑफ y। y की वैल्यू रख लो e रेज़ टू पावर t। t है यहाँ पर x है, डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता, तो नीचे t लाने के लिए अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करें चेन रूल, तो मिलेगा dy बाई dt ऑफ e रेज़ टू पावर t इंटू dt बाई dx। यही चेन रूल है। t और t इक्वल हो गया। e रेज़ टू पावर t का फॉर्मूला बताए थे e रेज़ टू पावर t ही होता है इंटू t का वैल्यू रख लो, क्या पुट किए थे t इक्वल टू cos x
इक्वल टू मिल गया हमें e रेज़ टू द पावर t की वैल्यू cos x, तो cos x लिख दें इनटू cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। अब इस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए तो हमें वैल्यू मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू ये माइनस sin x इंटू e रेज़ टू पावर cos x। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब आप देखेंगे एक्सरसाइज 5.4 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स है, सीबीएसई बोर्ड और भी बोर्ड हैं, वो टोटल एनसीईआरटी वालों के लिए है। क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 1 y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x अपॉन sin x, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वैल्यू के रिजल्ट के रूप में जब इस रिजल्ट को दिया जाए तो इसको y इक्वल टू u अपॉन v मानोगे, जिसमें u इक्वल टू गिवन है e रेज़ टू द पावर x और v इक्वल टू गिवन है sin x। तो u डैश का मतलब क्या होता है, dy dx ऑफ e रेज़ टू द पावर x मीन्स e रेज़ टू द पावर x का e रेज़ टू द पावर x ही होता है। v का भी डेरिवेटिव फाइंड कर लें, v डैश इक्वल टू dy dx ऑफ sin x, और sin x की वैल्यू क्या होता है cos x। अब इसका फॉर्मूला रख दीजिए, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू v स्क्वायर u डैश इंटू v माइनस u इंटू v डैश। वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, v स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर x, u डैश की वैल्यू e रेज़ टू द पावर x है इंटू v, साइन x है माइनस रख दीजिए u मीन्स e रेज़ टू द पावर x दिख रहा है, v डैश की वैल्यू है cos x। तो यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। इसमें ये चीज देखिए, दोनों में से e रेज़ टू द पावर x कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए तो मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू e रेज़ टू पावर x कॉमन हो गया तो sin x माइनस cos x मिला अपॉन sin स्क्वायर x। कभी भी याद रखें डिनोमिनेटर वैल्यू 0 नहीं होता है, तो लिख सकते हैं वह sin स्क्वायर x नॉट इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपका x नॉट इक्वल टू n पाई, क्योंकि sin स्क्वायर x इक्वल टू होता है sin स्क्वायर n पाई, तो x इक्वल टू n पाई होना चाहिए। लेकिन डिनोमिनेटर वैल्यू की जहां तक बात है, इसको माइंड कीजिएगा, नोट कर लें वीडियो पास करके। क्वेश्चन नंबर 2 y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर साइन इनवर्स x, यह भी एक कंपोजिट फंक्शन है जिसमें e रेज़ टू द पावर x के जैसा व्यवहार कर रहा है। तो यहां पर पुट कर दीजिए साइन इनवर्स x इक्वल टू t, तो हमें मिलेगा y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर t। तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, we have dy बाई dx इक्वल टू dy dx ऑफ e रेज़ टू द पावर t और x अलग अलग है, डिफरेंशिएट हो नहीं सकता, तो आगे बढ़ा दीजिए इसको, d बाई dt ऑफ e रेज़ टू द पावर t इंटू d बाई dx ऑफ t। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, e के पावर t का डेरिवेटिव होता है e रेज़ टू द पावर t इंटू t की वैल्यू रख दो, d बाई dx ऑफ t, t मीन्स साइन इनवर्स x। इस प्रकार से हमें मिला t की वैल्यू रखकर e के पावर साइन इनवर्स x
इंटू साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार हमें सही रिजल्ट मिला dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या चीज e रेज़ टू पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू e रेज़ टू पावर एक्स क्यूब। यह भी एक कंपोजिट फंक्शन है जिसमें e रेज़ टू पावर x एक स्टैंडर्ड फार्मूला मिल रहा है। तो ऐसे में यहां पर पुट कर लीजिए एक्स क्यूब इक्वल टू टी। तो हमें मिलेगा यहां पर y इक्वल टू e रेज़ टू पावर टी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव dy बाई dx इक्वल टू डी बाई dx ऑफ y की वैल्यू पुट कर लो e रेज़ टू पावर t। ये t है, यहाँ x है, डिफरेंशिएट हो नहीं सकता। यहाँ पर चेन रूल लगा दिए तो मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ e रेज़ टू पावर t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t। t और t इक्वल हो गया, t के रिस्पेक्ट e के पावर t का डिफरेंशिएशन होगा e के पावर t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t की वैल्यू रख दो x क्यूब। अब मिला e के पावर t का मतलब x क्यूब। x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। अब इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख दीजिए तो मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर e रेज़ टू पावर x क्यूब। यह आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर ले। यह क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यह भी एक कंपोजिट फंक्शन है जिसमें इसको u मानेंगे और इसको t मान लेते हैं। तो लेट tan इनवर्स e रेज़ टू पावर x इक्वल टू t और क्या है e रेज़ टू पावर माइनस x इक्वल टू u। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स e रेज़ टू पावर माइनस x। तो e रेज़ टू पावर माइनस x को u मान लिया गया है इक्वल टू t है। और इस जगह पर जरा देखें तो हमें मिला y इक्वल टू साइन tan e रेज़ टू पावर माइनस x। तो देखिए ध्यान से जरा, tan इनवर्स e रेज़ टू पावर माइनस x को t मानेंगे तो साइन t हो गया। अब इसी में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें हम चेन रूल लगा दें तो dy बाई dx इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ ये d बाई डी टी ऑफ y इंटू d बाई डी यू ऑफ t इंटू d बाई ये डी यू ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u। इसमें अप्लाई करिए y की वैल्यू t के रिस्पेक्ट, t की वैल्यू u के रिस्पेक्ट और u की वैल्यू x के रिस्पेक्ट। तो देखिए क्या मिलता है d बाई डी टी ऑफ ये y इक्वल टू ये दिख रहा है साइन t इंटू ये वाला आगे जरा बढ़ा ये वाला इंटू d बाई डी यू ऑफ d बाई t। तो t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स u मिला और इंटू ये वाला ले लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ u की वैल्यू है e रेज़ टू पावर माइनस x। चलिए आगे बढ़ा दीजिए तो हमें मिला dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये देखिए साइन t का t के रिस्पेक्ट cos t हो जाएगा इंटू tan इनवर्स u का u के रिस्पेक्ट फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस u स्क्वायर इंटू d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस x। तो e रेज़ टू पावर माइनस x का e के पावर t के हिसाब से चले तो मिल जाएगा ये e रेज़ टू पावर माइनस x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ ये माइनस x। चलिए कुछ वैल्यू रख दीजिए, लास्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। मिला हमें cos
टी। तो टी कॉस टी इक्वल टू क्या मिला, टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो tan इनवर्स e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ये वाला इंटू 1/1 प्लस 1/1 प्लस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर का होगा, इसको देख लीजिए, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर मिला इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होता है। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए तो आपका लास्ट रिजल्ट मिल गया, dy बाई dx इक्वल टू माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इंटू ये वाला लिख दीजिए cos tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, कैपिटल ब्रैकेट में कर लीजिए कोई बात नहीं, अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 2x। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, बार बार t मान करके, y इक्वल टू साइन t dy बाई dx इक्वल टू साइन t का कॉस t होता है कॉस tan इनवर्स e रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू जो t माने थे उसका भी इंटू में डिफरेंशिएट कर दीजिए इस तरह से। फिर से दोबारा लिख लीजिए cos tan इनवर्स e रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू tan इनवर्स t। फिर से दोबारा समझिए, tan इनवर्स t का क्या होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो t जो है वो लिख दिया स्क्वायर में, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू जो t माने थे उसका भी दोबारा इंटू में डिफरेंशिएट कर दीजिए। इस तरह से चलता है, सिंपल प्रोसेस है ये भी। तो cos ये tan इनवर्स e रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2x इंटू e की पावर t का सेम यही होता ही है इंटू dy dx ऑफ जो t माने थे उसका भी डिफरेंशिएट कर दीजिए और लिख दीजिए ये मिला cos ये tan इनवर्स e रेज़ टू पावर माइनस एक्स 1/1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2x e रेज़ टू पावर माइनस एक्स और ये -1, और इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख दीजिए तो माइनस में मिला e रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स e रेज़ टू पावर माइनस एक्स 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2x। इस तरह से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको भी वीडियो पास करके नोट कर लें और समझने की कोशिश करें। आप जब इतना फार्मूला पढ़ाई कर चुके हैं, इतनी जानकारी आप ले चुके हैं, अच्छी अच्छी जानकारी, तो अब आपको इस क्वेश्चन को इस प्रोसेस से हम बताना चाहते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में मदद मिलता है। जैसे dy बाई dx इक्वल टू सिंपल डेरिवेटिव इंटू dy dx ऑफ t, सिंपल डेरिवेटिव इंटू dy dx ऑफ t। फिर से समझ लें, dy बाई dx इक्वल टू सिंपल डेरिवेटिव इंटू dy dx ऑफ t। इसका देखिए कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। y इक्वल टू गिवन है log cos e रेज़ टू पावर x, लेकिन अब क्या मानेंगे y इक्वल टू log t, अंडरलाइन इक्वल टू t समझे, तो dy बाई dx इक्वल टू log t का 1/t होता है cos e रेज़ टू पावर x इंटू dy dx ऑफ जो t है वह अंडरलाइन करके नोट कर लें cos e रेज़ टू पावर x। अब इसको t समझोगे, ध्यान से देखो, dy बाई dx इक्वल टू 1/cos e रेज़ टू पावर x इंटू ये चीज देखिए cos t का क्या होता है माइनस साइन t यही t है e रेज़ टू पावर x इंटू dy dx ऑफ t, ये वाला t मीन्स e रेज़ टू पावर x। अब जरा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए, dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन बाई कॉस, ये कर लीजिए tan
ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स का ई रेस्ट टू पावर एक्स ही रहेगा। चलिए अब इसका जवाब आपको मिल गया, सही से लिख लीजिए, माइनस ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू 10 ई रेस्ट टू पावर एक्स, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। आप देखिए y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स ही रहेगा प्लस, अब x के जगह पर कुछ और है तो अब इसको t मान लीजिए, दोबारा इनटू करके डिफरेंशिएट यहाँ कर लीजिएगा तो मिलेगा e के पावर t का सेम मीन्स e के पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, फिर से इसका डिफरेंशिएशन, ये चीज देखिए e के पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेस्ट टू द पावर एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये वाला प्लस ये डॉटेड प्लस e रेस्ट टू द पावर एक्स रेस्ट पावर, तो इसको t समझो, e के पावर t का सेम e के पावर x के पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो t माने थे x के पावर 5, इसका सोल्यूशन अटेंड कर लीजिए तो मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर x प्लस ई रेस्ट टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x प्लस ई रेस्ट टू द पावर एक्स रेस्ट पावर 3 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर प्लस डॉटेड प्लस ई रेस्ट टू द पावर, ये चीज ध्यान दीजिएगा, x रेस्ट टू द पावर 5 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन होता है 5x की पावर 4, इसको और सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर x प्लस 2x ई रेस्ट टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर एक्स क्यूब प्लस डॉटेड प्लस 5x रेस्ट टू पावर 4 ई रेस्ट टू पावर एक्स रेस्ट टू पावर 5। ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस आपको हम बता दिए हैं, थोड़ी सी अनुभव के द्वारा इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी इसी प्रोसेस से हम सॉल्व करना बताएंगे। आप कोशिश कीजिएगा चेन रूल के द्वारा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सॉल्व हो जाएगा और यही आंसर मिलेगा, ट्राई कीजिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है, अंडर रूट का फंक्शन है, तो आपको अभी बताए थे dy बाई डी एक्स इक्वल टू सिंपल डेरिवेटिव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, सिंपल डेरिवेटिव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। दूसरी बात याद कर लीजिए, फॉर मेमोरी हम लिख दिए हैं डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट टी इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, क्योंकि टी का जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स जो होता है ना 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स होता है, इस तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिए। पी और एक्स अलग अलग है तो इसीलिए आगे बढ़ गया, तो अंडर रूट के अंदर इतने को आप टी समझोगे, पूरे इतने अंडर रूट के अंदर इतने को, तो इसका डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है 1 बाई 2 अंडर रूट, अंडर रूट क्या होता है 1 बाई 2 अंडर रूट, ये सॉरी 2 अंडर रूट 1 बाई 2 अंडर रूट होता है, ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट का 1 बाई 2 अंडर रूट याद कर लीजिएगा, ई रेस्ट टू द पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है, इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ टी, डी बाई डी एक्स ऑफ टी, अंडर रूट के अंदर वाले को टी मानते हैं, उसी टी का डिफरेंशिएट कर दीजिए, अंडर रूट के अंदर वाले को टी, तो ई रेस्ट टू द पावर अंडर रूट एक्स, ठीक। तो फिर से आगे बढ़ाइए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट मिला हमें ई के पावर अंडर रूट एक्स इंटू ई रेस्ट टू द पावर, फिर से टी हो गया, ई रेस्ट टू द पावर टी, समझिए टी क्या है, तो ई की पावर टी का सेम हो जाएगा, ई रेस्ट टू द पावर टी अंडर रूट एक्स
और जो टी माने हो इंटू करके उसका भी डिफ्रेंशिएट इंटू कर लो अंडर रूट एक्स। फिर से आगे देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू नीचे टू अंडर रूट ई रेस्ट टू पावर अंडर रूट एक्स इंटू ई रेस्ट टू पावर अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स का रिस्पेक्ट 1/2 अंडर रूट एक्स। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इक्वल टू नीचे 2 टू या 4 अंडर रूट एक्स आ गया, अंडर रूट मिला, ई रेस्ट टू द पावर अंडर रूट एक्स मिल गया और ऊपर ई के पावर अंडर रूट एक्स मिल गया। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। यहां पर देखिए डिनोमिनेटर वैल्यू में अंडर रूट एक्स आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू 0 से अधिक होना चाहिए, तभी यह कंडीशन लागू होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में y इक्वल टू log x। तो एक काम कीजिए, इसको t मान लीजिए इस पूरे को, तो y इक्वल टू log t मिल गया। इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू log t का 1 ये t log t के ये वाला t है ना 1/t, तो t मतलब log x इंटू ये वाला डी बाई डी एक्स ऑफ अंडरलाइन मतलब जो t माने हो मन में log x इक्वल टू मिला dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 log x इंटू log x का 1 x होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया 1 x इंटू log x। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। इसी क्वेश्चन नंबर 1 को सेकंड प्रोसेस से भी देख सकते हो चेन रूल के द्वारा। y इक्वल टू log x को ये जो t मानते थे अंडरलाइन वाला उसको t ऑलरेडी मान ही लीजिए, तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू log t। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y मतलब log t मिल जाएगा इक्वल टू t के रिस्पेक्ट x यहाँ आ रहा है, डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता, चेन रूल लगा दीजिए। तो डी बाई डी टी ऑफ log t इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो log t का t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1/t होता है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t की वैल्यू हम जो माने रख ले log x है यहाँ पर, तो इस प्रकार से मिला 1/t की वैल्यू रख लो log x इंटू log x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1/x इक्वल टू 1/x इंटू log x। तो यही तो आंसर है, ये ध्यान दें। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब आप देखिए y इक्वल टू cos x अपॉन log x, ऐसे में इसको u अपॉन v लेट कर लें, जिसमें यहाँ पर u इक्वल टू है cos x और v इक्वल टू है देखिए log x। तो u का डिफरेंशिएशन u डैश मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x होगा माइनस साइन x, ठीक है। और v इक्वल टू log x है, तो v का डिफरेंशिएशन v डैश इक्वल टू क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ log x, इसका होगा 1/x। तो इस प्रकार से y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस प्रकार से हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है नीचे v स्क्वायर u डैश v माइनस u इंटू v डैश, बस वैल्यू रख दीजिए आंसर आ जाएगा। नीचे v स्क्वायर log x का स्क्वायर में u डैश का वैल्यू क्या है माइनस साइन x इंटू v इक्वल टू log x माइनस u इंटू v डैश, u की वैल्यू cos x है इंटू v डैश की वैल्यू है 1/x। तो इसको भी आंसर के रूप में नोट कर सकते हैं।
अगर यहाँ पर नीचे से x को कॉमन करने की इच्छा होती है तो कैसे कॉमन करोगे वो भी देख लो। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हाँ तो नीचे से यहाँ पर देखें log x का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस आ रहा है 1/x इंटू एक्स कर लीजिए, 1 ही तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, एक्स्ट्रा बढ़ा दिया हमने, इंटू साइन एक्स लिख दिया इसको देखते हुए, log x लिख दिया इसको देखते हुए, आगे बढ़ा के माइनस कर दिया इसको देखे, अब cos x लिख दिए इंटू 1/x लिख दिए। अब क्या करोगे, 1/x से 1/x को कॉमन कर लीजिए, माइनस को भी कॉमन करना है, इस माइनस को भी कॉमन करना है, तो मिल जाएगा यहाँ पर माइनस कॉमन कर लिया, नीचे 1/x के हिसाब से x नीचे आ गया, log x होल स्क्वायर दिख ही रहा है ये वाला, 1/x नीचे x वही वाला है, और यहाँ पर क्या मिला sin x इंटू log x, sin x इंटू log x, चूंकि माइनस कॉमन कर चुके हैं तो ये प्लस होगा, cos x हो जाएगा। यही आपका आंसर है, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ये भी आंसर चाहिए, ये भी है, लेकिन इससे ज्यादा बेटर ये आंसर होगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। इसमें ये देखिए कि ये वाला x अभी छूट गया है, तो यहाँ पर x इंटू कर लिए तब ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स होगा। ध्यान दीजिए और वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में ये देखिए डिनोमिनेटर वैल्यू x नीचे आ रहा है जो कि 0 नहीं हो सकता, तो इसके लिए कंडीशन होगा x ग्रेटर देन 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, y इक्वल टू कॉस समथिंग इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए t लिख कर लीजिए, तो y इक्वल टू मिलेगा कॉस t, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस t का होगा माइनस साइन t, t की वैल्यू log x प्लस e रेज़ टू द पावर x इंटू जो t माने हो, इस फॉर्मूले के आधार पर इंटू कर लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ टी मीन्स log x प्लस e रेज़ टू द पावर x। तो सॉल्यूशन सॉल्व करिए तो मिलेगा डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस e रेज़ टू द पावर x, ब्रैकेट ये वाला इंटू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस e रेज़ टू द पावर x। एक बात और याद रखें, इसमें सेकंड प्रोसेस अटेंड कर लें, y इक्वल टू क्वेश्चन है cos log x प्लस e रेज़ टू द पावर x, इसमें पुट कर लीजिए log x प्लस e रेज़ टू द पावर x इक्वल टू t, तो हमें मिला यहाँ पर y इक्वल टू cos t। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव dy बाई dx इक्वल टू cos t, dy dx ऑफ y, y की वैल्यू रख दिए cos t, और चेन रूल लगा लो dy बाई dt ऑफ cos t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, cos t का t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t, t की वैल्यू log x प्लस e रेज़ टू द पावर x मिला इक्वल टू माइनस साइन t इंटू 1/x प्लस e रेज़ टू पावर x। साइन t में t की वैल्यू रख लो तो आंसर मिलेगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, पहले इसको अटेंड कर लो, ये मिल जाएगा, चाहो तो इसको भी लिख सकते हो उस आधार पर, माइनस साइन टी, टी की वैल्यू क्या है log x प्लस e रेज़ टू द पावर x इंटू 1/x प्लस e रेज़ टू द पावर x। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें, रिवीजन जरूर करते रहिएगा।